नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एडवोकेट हैरी, लाइव पुर्तगाल बाय हैरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ये एक इन जनरल वीडियो है सब लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, या जैसे जनरल क्वेरीज आती है जिसके लिए मैं खास करके एक अलग से वीडियो नहीं बना पा रहा हूं, तो उसके लिए है। सबसे पहला मुझे क्वेश्चन आया है कि सर, सीनेस में जिनकी अब बायोमेट्रिक हुई थी या म्युनिसिपल में जिनकी बायोमेट्रिक हुई थी, महात्मा गांधी से हटकर जिन लोगों के बायोमेट्रिक हुए थे, क्या उनके कार्ड आ रहे हैं? तो उन सभी लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि आप सभी का प्रोसेस, वो सर्विस सेंटर है, वो स्पेशल सेंटर है जहां से सारे प्रोसेस होने के बाद वो पोर्टल पे जहां पे आपके बायोमेट्रिक लिए जाते हैं, महात्मा गांधी हो, सीनेस हो, किसी म्यूनिसिपैलिटी हो, तवेरा हो, फिगरा दे फोज हो, जहां पे स्पेशल सेंटर में आपके बायोमेट्रिक हुए हैं, वो बायोमेट्रिक हो जाने के बाद जो डेटा है वो पोर्टल से जो आईमा का जो सिस्टम है उसमें स्टोर होता है। फिर वहां से जो आईमा के ऑफिशियल्स हैं उसे क्रॉस वेरीफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं और आपको फालते बेचते हैं। तो वो भले इनके सेंटर अलग अलग हैं, बट वो सेंट्रलाइज डेटा जाता है आईमा वालों के पास और आईमा वाले डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनके आईमा के जो ऑफिसर्स हैं, जो एनालिसिस करने के लिए कैपेबल है, या इससे पहले जो सेफ थी, तो वो जो आईमा के ऑफिसर्स थे वो आईमा के ऑफिसर थे लिटरली, जिनको क्रॉस वेरीफाई करना, ऑथेंटिकेशन, सारी चीजें उनके पास थी। तो आप सभी के कार्ड एनालाइज होते हैं आईमा के ऑफिसर के ही हिसाब से। ऐसा नहीं है कि आपका सीनेस में हुआ है तो आपका जल्दी आना चाहिए कार्ड, आपका तवेरा में हुआ है तो जल्दी आना चाहिए कार्ड, सारा प्रोसेस सेम ही होता है। ठीक है, ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज ये है कि कई लोग पूछते हैं कि सर जी, फालते की डेट कब तक है और कार्ड कब तक के डेट के आए हैं? तो ऐसा कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है, आईमा ऑफिसर पे डिपेंड करता है, आपका केस जिनके पास है एनालिसिस के लिए उनके ऊपर डिपेंड करता है। अभी तक लास्ट फालते की जो डेट थी वो मेरे ख्याल से 19 दिसंबर वालों को भी आया हुआ है फालता। अगर आपको फालता नहीं आता है, आपको 3 महीने हो चुके हैं, 4 महीने हो गए हैं, 90 वर्किंग डेज हो चुके हैं, एडवोकेट वगैरह के चक्कर में ना पड़ो, या आप किसी कंसल्टेंसी के पास जाके अपना खर्चा ना करो। फेब्रुवरी के एंड तक, जैसे कार्ड अभी जनवरी में जैसे मैंने बोला था कि स्टार्ट हो गए हैं, होने वाले हैं, हो गए हैं, वैसे ही आपको फेब्रुवरी के एंड तक ऑलमोस्ट सबको कार्ड आएंगे। अब ये कुछ लोगों को ये परेशानी है कि सर हमें तो फालता ही नहीं आया। सर, आपका अगर कोई फालता होगा तो ही तो फालता आएगा। अगर फालता नहीं आया तो खुश हो जाओ ना, आपको तो आपका कार्ड आ जाएगा डायरेक्टली घर पे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। बहुत सारे लोगों ने वो रजिस्टर पोस्ट होता है बेसिकली, तो वो लेटर जो है आपके लेटर बॉक्स में ड्रॉप करके जाते हैं सीटीटी वाले। तो आप अपना सीटीटी का बॉक्स भी रेगुलर चेक करते रहे कि आपका जो कार्ड आया है या कुछ भी आया है, तो आपको वो सीटीटी से जाके कलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, और फालता और कार्ड की कोई परफेक्ट डेट नहीं है कि इस तारीख तक आए हैं। मैंने ये भी देखा है महात्मा गांधी में, जिसको 6 जनवरी को उसके बायोमेट्रिक हुए, अपने से ही हुए थे, हम मतलब अपना ही क्लाइंट था, उन्होंने बस एडवोकेट हायर किया था, हमने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं किया था उसमें। वो गए थे, उनको 21 तारीख को उनको कार्ड भी मिल गया। तो उनका आईमा ऑफिसर अच्छा होगा, उनके सारे डॉक्यूमेंट अच्छे होंगे, सही होंगे, तो उनको कार्ड मिल गया, लकी होंगे वो। तो उस हिसाब से भी होता है, जिन जिन लोगों का कभी कभी किस्मत भी काम करती है, कभी कभी आपका आईमा ऑफिसर भी काम करता है, कभी कभी आपके डॉक्यूमेंट्स का भी प्रॉब्लम होता है। और बहुत सारे लोगों को जो फालते आए हैं वो क्लियर करने के लिए लोग उसे 10 दिन में क्लियर नहीं करते। तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप 10 दिन में क्लियर नहीं कर सकते तो जो पोर्टल होता है उस पर एक स्पेसिफिक टाइम लिखा होता है, तो वो टाइम के अंदर आपको उस पोर्टल पे रिस्पॉन्ड करना होता है। तो भले आपको कुछ आए ना आए, आप उस पोर्टल पे रिस्पॉन्ड कर लीजिए, उस पे उनको बता दीजिए कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, उसके लिए मुझे टाइम एक्सटेंशन चाहिए। आई डोंट नो कि वो एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। मैं तो सजेस्ट करता हूं किसी एडवोकेट का हेल्प लो इस रिलेटेड, टाइम एक्सटेंशन के रिलेटेड, क्योंकि इसका रीजन ये है कि आज अगर आप एडवोकेट की हेल्प नहीं लेते हो 100-200 देख के, कल को जब अगर फाइल कैंसिल हो जाती है, अगर आपकी इन केस होती है, मैं डरा नहीं रहा हूं, इन केस अगर होती है, तो आपको उसे वही एडवोकेट ही हायर करके आपका फाइल वापस से रिवाइव करना पड़ेगा, उसको 600-800 देने पड़ेंगे। तो बेहतर है कि अभी प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, राइट? तो आप प्रिकॉशन ले लीजिए, एडवोकेट हायर करके उनसे टाइम एक्सटेंशन ले लीजिए, वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। रेस्ट कार्ड का हो गया, महात्मा गांधी सीनेस वालों का भी हो गया। एक जनरल क्वेरी और भी आती है जिसमें बहुत सारे लोगों को ये सवाल आता है कि सर, हमारा सिस का नाम है तो हमें हटाने के लिए क्या हम कोई एडवोकेट यहां से करें, या हमें कोई कह रहा है कि 150 यूरो दे दो, आप 500 यूरो दे दो, हम आपका 10 दिन में हटा देंगे। तो सिस का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। सिस का प्रोसीजर ऐसा होता है कि सिस में आपको पूरी तरीके से जो जिस कंट्री में आपका सिस का नाम है उस कंट्री में आपको निकालना पड़ता है, वो वहां का कोई एडवोकेट हायर करके, या यहां पे कोई एडवोकेट ऐसा हो जो
उस पर्टिकुलर कंट्री के एडवोकेट से कांटेक्ट रख के उनसे काम करवा के साथ में मिलके आपका नाम निकाले तो हो सकता है। बाकी यहाँ पे बहुत सारी कंसल्टेंसीज, बहुत सारे फेक लोग जो हैं वो आपसे पैसे ले लेते हैं और वो चीज का आपका नाम नहीं हटता है। तो रेस्ट आप इसके लिए बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लें। और जिन जिन लोगों को फालते आए हैं इंडियन एम्बेसी के पीसीसी की, उन सभी लोगों के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी को अगर पासपोर्ट की जरूरत नहीं है तो पीसीसी बाय पोस्ट आप भेज सकते हो इंडियन एम्बेसी में। कोई आपका पासपोर्ट लॉस नहीं होता है, यहाँ हजारों लोग भेजते हैं, उनको पीसीसी घर पे मिल जाती है बनके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। आप पीसीसी बाय पोस्ट करेंगे, 30 यूरो उनके चार्जेस है। कोई भी आम आदमी आपको नॉर्मल कोई भी कंसल्टेंसी वाला 30 यूरो में आपको यूआरएन नंबर या ऐसे निकाल के दे देता है। 60-70 यूरो ले लेते हैं मैक्सिमम, उतना ही खर्चा है। क्योंकि अभी मैं सुन रहा हूं जितने भी क्लाइंट आ रहे हैं, सर जी एम्बेसी के रिलेटेड जो हमें चाहिए अपॉइंटमेंट चाहिए उसके लिए 200, 400, 600 यूरो मांग रहे हैं। तो उन सभी लोगों को रिक्वेस्ट है कि आप पीसीसी बाय पोस्ट कर लीजिए, वो आपको ज्यादा बेनिफिशियल है, उसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं आना है, 1 महीने में आपकी बनके आ जानी है, उसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। हाँ जी, पर मैं इंडियन एम्बेसी के रिलेटेड काम नहीं करता तो मुझसे ना पूछा जाए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। रेस्ट अगर आपको कोई भी गाइडेंस या हेल्प की जरूरत हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। एडवोकेट हैरी इज ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच।